उत्तराखंड के चमोली में जहां ग्लेशियर टूटा, वहां सबसे पहले न्यूज 18 की टीम पहुंची। आइए इस शो में हम आपको सबसे पहले ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड के चमोली में जिस जगह पर ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा गिरा, वहां भारी तबाही हुई है। न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची और हालात का जायजा लिया। इस वक्त हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां अभी तक किसी का कैमरा नहीं पहुंचा है। दरअसल ये वो जगह है जहां पर ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा है। ये सामने आप जो पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे हैं, जो बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा कल टूटकर गिरा था। टूटकर सीधे सामने आपको जो नदी नजर आ रही है, ये ऋषिगंगा नदी है। इसी नदी में ये बड़ा हिस्सा गिरता है। उसके बाद मलबा जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है और ठीक नीचे, यहाँ से ठीक नीचे जो डैम था, ऋषिगंगा डैम, वो टूटकर खत्म हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। और यही वजह है कि आसपास के जितने भी पुल थे वो सब टूट गए हैं। सामने जो रैनी गांव है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये रैनी गांव की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। जो गाड़ियां हैं वो लगाई गई हैं। यहाँ से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो गाड़ियां देखिए वो लगाई गई हैं ताकि एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा सके। और खास तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को जल्द से जल्द खोजा जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये ग्लेशियर की वो तस्वीरें हैं, वो पहाड़ियों की तस्वीरें हैं जिस पहाड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा था, जिसके बाद ये तबाही आई है। डैम था, डैम का नजर नहीं आ रहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कभी कोई डैम रहा ना हो। तो ये डैम पूरा का पूरा टूट चुका है और यहाँ जितने भी मजदूर थे फिलहाल सब लापता हैं। स्थानीय लोग भी अपने परिजनों की तलाश में जुटे हुए हैं। दूर दराज के लोग भी अपने परिजनों की तलाश में यहाँ पर आए हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को खोज निकाला जाए, लेकिन जो तबाही का मंजर जिन्होंने बेहद करीब से देखा है, उनकी रूह अभी भी कांप रही है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पहाड़ी का ही एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा है, जिसके बाद ये त्रासदी हुई है। ग्लेशियर टूटने से रैनी पावर प्रोजेक्ट पूरा बह गया और तपोवन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रैनी पावर प्रोजेक्ट से 32 लोग लापता हैं, जबकि तपोवन प्रोजेक्ट से 121 लोग लापता हैं। जहां मजदूर रह रहे थे उन जगहों को भी भारी नुकसान हुआ है। आइए आपको लेकर एक ऐसे ही टीन शेड में चलते हैं जहां मजदूर रह रहे थे, लेकिन ग्लेशियर की तबाही में सब बर्बाद हो गया। न्यूज 18 इंडिया पर लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अब तक आपने नहीं देखी हैं। तबाही के मंजर के बाद की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम उस जगह पर हैं जहां पर पावर प्रोजेक्ट, ऋषिगंगा नदी के सामने जो पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, उस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये पूरी जगह तहस नहस हो चुकी है, लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं, जो ये आपको टीन शेड बने हुए नजर आ रहे हैं, ये दरअसल इस पावर प्रोजेक्ट और डैम में काम करने वाले वर्कर्स की जगह थी। ऐसी ही टेम्परेरी जगह पर वो लोग रहा करते थे, यहीं वो खाना खाते थे, यहीं सोते थे और फिर यहीं से सुबह काम के लिए निकल जाते थे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जब ये त्रासदी हुई, जब ये इतनी भारी संख्या में ऊपर से मलबा गिरा है, उस दौरान ये मजदूर काम पर थे या अपने कमरे में थे। ये बताया जा रहा है कि कुछ अपने कमरे में आराम कर रहे थे, सुबह का वक्त था, कुछ काम पर निकल गए थे, कोई खाना बना रहा था। लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि अब किस तरीके का मंजर है। ये देखिए, ये इसी तरीके का टीन शेड नीचे भी हुआ करता था, पूरा का पूरा टूट चुका है, दब चुका है मिट्टी के अंदर। और ये आशंका जताई जा रही है कि इसके नीचे भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। इसलिए रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे न कैसे लोगों को निकाला जा सके। लेकिन अब आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि अंदर क्या हालात हैं। आप देखिए और ज़रा समझिए कि क्या उस वक्त का मंजर रहा होगा जब ये इतनी भारी संख्या में मलबा जो है वो नीचे गिरा है। ये देखिए, यहाँ जो मजदूर रहते थे उनकी तैयारी देखिए। यहाँ आप देखिए कि उनके रहने की पूरी जगह थी। ये उनके कपड़े बिखरे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। उनके बिस्तर देखिए, बिस्तर फोल्ड भी नहीं थे, बिस्तर वैसे ही पड़े हुए हैं। ये तमाम चीज़ें आप देखिए, किसी का चप्पल गिरा हुआ है, ये देखिए, ये चप्पल किसी का गिरा हुआ है, किसी का, ये देखिए कॉपी भी हमको एक नज़र आ रही है। ये तमाम चीज़ें देखिए मजदूरों के सामान। ये कॉपी देखिए, ये कॉपी गिरी हुई है जिसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ खास नहीं है। तो ये तमाम चीज़ आप देखिए कि किस तरीके हैं। ये देखिए, ये उनके राशन की डिटेल्स है, ये राशन की डिटेल्स है। इस तरीके की तमाम चीज़ें देखिए यहाँ भी पड़ी हुई हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गिरे हैं नीचे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या मंजर रहा होगा उस दौरान। सब कुछ बिखरा पड़ा है, मजदूरों का सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये पानी के डिब्बे, पीने के, खाना बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता होगा उसके डिब्बे देखिए, वो यहाँ उनकी हालत देखिए क्या हो चुकी है। चावल बिखरा पड़ा है, जो उनका राशन रहा होगा, ये देखिए, ये चावल पूरा बिखरा पड़ा है। पूरा का पूरा राशन जो है
वो बर्बाद हो चुका है। लोगों का पता नहीं है लोग कहाँ हैं। ये देखिए गैस चूल्हा भी लगाया हुआ था, खाना बनता था यहाँ पर एक समय में। अब देखिए गैस चूल्हे की क्या हालत है। उनकी हैट भी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो मजदूर वर्कर्स आमतौर पर पहनते हैं। बर्तन देखिए, यहाँ पर आप प्रेशर कुकर देख रहे हैं। तमाम चीज़ें उस वक्त रही होंगी, उस वक्त जब ये लोग कोई खाना बना रहा हो। ये देखिए प्रेशर कुकर गिरा हुआ है साइड में, बंद पड़ा हुआ है प्रेशर कुकर, यानी कि उस वक्त कोई खाना बना रहा होगा। सिलेंडर नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पर तमाम आप डब्बे देख रहे हैं, नीचे लकड़ियाँ जमा की गई थी ताकि इस पर भी खाना बनाया जा सके अगर गैस चूल्हा ना हो। बर्तन बिखरे पड़े हैं। इधर विपिन पुजारी जी से कहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि ये देखिए बर्तन किस तरीके से गिरे हुए हैं। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि तबाही का वो मंजर जिसने करीब से देखा उसकी रूह अभी भी कांप रही है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये जो लोग यहाँ पर थे उनके बारे में आपको कुछ जानकारी है? जो गांव वाले बता रहे हैं यहाँ पे कि 15 से 20 लोग यहाँ पे कल मौजूद रहे। शायद हो सकता है 2-3 भागने में सक्षम रहे होंगे, लेकिन बाकियों का पता नहीं चला। यहाँ पे जो है कंपनी के द्वारा एग्जैक्ट तो पता चल नहीं रहा कि कितने लोग यहाँ पे थे। बाकी 2-4 बता रहे भागने में वो सक्षम रहे, लेकिन आधे लोग चपेटे में आ गए। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इससे तो लग रहा है यहाँ पे वाले जो भागे हैं, जो भी यही वाला पोजीशन बताता हूँ मैं आपको। तो स्थिति आप देखिए कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी। सुबह के करीबन जब सब लोग अपने लिए खाना बना रहे होंगे, काम पर निकलने की तैयारी कर रहे होंगे, उस दौरान ये सब चीज़ें हुई हैं। कि पूरी आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं लगातार, और बेहद करीब से दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस मंजर को जिसने भी देखा वो अभी तक डरा हुआ है। और इस पूरे इलाके में अगर बात की जाए तो अभी भी दहशत काफ़ी ज़्यादा है। चमोली में ग्लेशियर टूटने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को हुआ है और यहीं सबसे ज्यादा लोग हताहत भी हुए हैं। आइए दिखाते हैं यहां किस तरह के हालात थे और क्या हुआ था रविवार की सुबह। कोहरे की शक्ल में आए उसको एक मिनट में यहां पर कई जिंदगियां इस मलबे में दब गई। और जो बात आप अभी कह रही थी कि मलबे को हटाना सबसे बड़ा चैलेंज है, मेरे साथ प्रत्यक्षदर्शी यहां पर मौजूद है जो सुपरवाइजर है इसी प्रोजेक्ट में। वो मुझे बताएंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं। मतलब अगर यहां लोग दबे हैं तो कितने लोग दबे हैं? सर लगभग 150 आदमी होगा इसमें। 150 आदमी 150 आदमी लगभग। और जिस तरह की स्थितियां आप बताएंगे कि मलबा हटाना कितना बड़ा चैलेंज है? ये तो मुश्किल है सर, मुश्किल है। यहाँ से मलबा हटेगा भी अगर ये सीमेंट जिस हिसाब से आया है, हमारे ख्याल से अगर पानी सूखेगा भी ना तो उसी में सेट हो जाएगा आदमी, उसी में कंक्रीट बन जाएगा, उसी में कंक्रीट हाँ बन जाएगा। और जहाँ जहाँ आदमी है ना मुश्किल है निकालना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है निकालना, क्योंकि ऐसा जगह पे है वहाँ आदमी पहुँच ही नहीं पा सकता है। अगर पानी होता तो डुबकी लगा के अंदर से अंदर तैर सकता है, मगर इसमें इतने सरिये अंदर हैं कि उसके अंदर घूम नहीं सकता है। जो घूमेगा वही जाकर उसमें फंस जाएगा। जीनत, अगर डैम बनता है या किसी घर के आप जब लेंटर किसी घर का पड़ता है, छत किसी घर की पड़ती है, उसमें जिस तरीके का जाल बनता है उस जाल की स्थिति इस हाइड्रो प्रोजेक्ट में है। और ये जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो आप सुपरवाइजर, इनका कहना है कि ऐसे ही जाल अंदर बने हुए हैं। अगर ये सिर्फ पानी होता तो पानी बह जाता, डेड बॉडीज को रिकवर करना आसान था, लेकिन ये सिल्ट है, इसमें मिट्टी है, इसमें गाद है, इसमें पेड़ है, इसमें पत्थर है, इसमें ये 15 मीटर गहरा मलबा है। तो इस मलबे में किसी को खोज पाना सबसे बड़ी चुनौती यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए होने वाली है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में जिस वक्त रविवार को सैलाब आया उस वक्त वहां लोग क्या कर रहे थे और जो लोग बचकर निकल पाए थे उनका क्या कहना है, आइए दिखाते हैं। रविवार की सुबह जोशीमठ के तपोवन के नजदीक मौत का सैलाब आया और एक साथ कई जिंदगियों को लील गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। लगभग 15 मीटर के आसपास ये मलबा और इस मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मिलिट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि यहां पर किसी तरीके से राहत पहुंचाई जाए। मेरे साथ कुछ लोग यहां पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं। क्या स्थिति थी कल उस वक्त में? कल तो बहुत स्थिति खराब था सर, बड़ी मुसीबत से तो जो आदमी भाग पाए वो भाग पाए, नीचे वाले अपने मौत का तमाशा देख रहे थे कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मगर मेरे के वैसे देखते देखते सर पानी में ऐसे बह गए जैसे हाँ ताश के पत्ते डूबते उस तरह से डूब दहते दहते चले गए। सर में टोपी ऐसे दिख रहा है और बह रहा है। हम लोग खुद देख के उन लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। सर जब पानी चला, जब इधर से जब भरने लगा ना तो किसको भी 1 मिनट के अंदर में पूरा ये भरा हुआ, 1 मिनट के अंदर में भरा है। 1 मिनट में सर भरा। 1 मिनट का टाइम था जो हम बचे, जहाँ से हम भागे
1 मिनट का बस इतना, बस 1 मिनट 1 मिनट में बची हुई पूरी। सर मेन गेट ये है, चला रहे थे हम तो यहाँ पर सर ये सामने वाले मेन गेट है और इसी गेट से आदमी भागेगा और उसी गेट से पानी चला है तो किधर से आदमी जाएगा। यहाँ से अगर चढ़ने में नीचे से यहाँ से आते आते ना उनको फिर पीछे ही भगा के ले गया आदमी को। कोई आदमी बचाने भी गया अपना आदमी, वो भी बह गए, दो बाप बेटे अपने बह गए, उनको बेटे के चक्कर में बाप भी बह गए। इस तरह की स्थितियां और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वो हालत बेहद भयानक थे और अब प्रशासन यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर है, पर अब देखना होगा कि कितना वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगता है। लगातार प्रधानमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि कहीं पर भी मदद की जरूरत होगी उत्तराखंड सरकार को तो पूरी मदद केंद्र की तरफ से दी जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। जिसने भी सैलाब को अपनी आंखों से देखा उसके लिए यह कभी न भूलने वाला भयावह मंजर है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उनकी जुबान कांप रही है उस भयावह मंजर को याद कर। हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट ने ऐसे ही एक चश्मदीद से बात की। एक चश्मदीद है, इन्होंने पूरा वो जलजला देखा था। मैं इनसे ही पूछता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग थे क्या उन सभी की पहचान हो पाई है? कौन थे वो लोग, कहाँ से आए? सर ये तो कुछ बिहारी थे, हाँ। मजदूर, हाँ। और कुछ हमारे लोकल भी थे इधर के, हाँ। रहने वाले। कैसे आपने बताया कि आपने खुद देखा था अपनी आंखों के सामने? जी, कैसा हुआ था, समय बताइए। कितने ये सर पहले वहाँ धुआं उठा, हाँ। जहाँ पे वो सूर्य की किरण है ना, हाँ। वहाँ पे धुआं आया बहुत खतरनाक। हाँ। तो लोगों को ये लगा कि कहीं टूट रहा है, तो उसके जस्ट 10 मिनट बाद नदी यहाँ पहुँच गई। अच्छा। नदी नहीं, एकदम ऐसा पानी आया गाढ़ा वाला। हाँ, हाँ। जी, तो लोग जो थे भाग नहीं पाए, उधर डैम में थे, इधर थे सरिया काटने वाले, सारे बह गए। लगभग कितने लोग हो सकते हैं? लगभग तो सर कति हुआ 60-70 आदमी तो होंगे सर, बैराज जी। और ये कहा जा रहा है कि 150 लोग जो है इसी जगह से लापता है क्योंकि दोनों गेट से एंट्री हुई थी उनकी। जी 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 जी, यहाँ पे तो 60-70 आदमी थे होंगे सर। जो चौकीदार या वो कोई ऐसा अलर्ट या कंट्रोल रूम नहीं था जो इतने बड़े जलजले को देखकर? जी नहीं सर, यहाँ पे कोई एकदम ही हो गया ना, इसमें कोई वो नहीं था कि मतलब कोई आगे सीटी मारे या कुछ करे, एकदम आ गया ये जलजला। देखिए जसप्रीत, इन्होंने ये बताया क्योंकि जो भी थे कर्मचारी थे वो, और यहाँ पर देखिए एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही, क्योंकि जो एक टनल है, यहाँ पर 2 टनल है। मैं उनके बारे में जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं टनल के अंदर लोग काम कर रहे थे और एक टनल जो है वो 220 मीटर का है जिसके अंदर का मलबा निकालने के लिए मशीनें वहाँ पर लगातार मलबा खींच रही है। उसको हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था। तपोवन में जहां एक टनल के अंदर 30 से ज्यादा लोग फंसे हैं, वहां रविवार की सुबह किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, आइए अब उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। साथ ही एडीजी आईटीबीपी ने क्या कुछ कहा इस रेस्क्यू मिशन को लेकर, वो भी सुनाते हैं। तपोवन में इस वक्त एडीजी आईटीबीपी पहुंचे हैं मनोज रावत, उनसे बात करते हैं क्योंकि आईटीबीपी के जवानों ने कल से लगातार मोर्चा बनाया हुआ है, यहाँ पर कई जिंदगियों को बचाया है। सर, आईटीबीपी के जवान यहाँ पर लगे हैं, किस तरह के हालात आपको लग रहे हैं, कितना समय और लगने वाला है? देखिए, जो संभावनाएं हैं, जैसा कि हमने आकलन किया है, इस टनल में हमने को तकरीबन 180 मीटर अंदर जाना है और उसके बाद फिर हमें अपने वेस्टवर्ड जो छोटा सा वो है लिंक है जिसमें कि हमारे भाई बंधु काम कर रहे थे, जो हम एस्टिमेट करते हैं कि वो लोग वहीं पे फंसे हुए हैं, उनसे मिलाप होगा। इस काम में जो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं वो ये है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तार भी हैं, मोटे मोटे तार जो टनल्स में हुआ करते हैं, उनको काटना है। फिर पूरा स्लश है, इतना ज़्यादा गश ऑफ वाटर के साथ जो रबल्स होते हैं और वो होते हैं, सब एक साथ घुस जाता है, तो वो वहाँ पे लग गया है। अब उसको निकालना पड़ रहा है। हर बार जो हमारी जेसीबी जा रही है अंदर और वो जा रही है फिर उसको बाहर निकाल रही है, तो उसे इट हैज़ टू कम बैक, तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। दूसरा ये है कि अलग अलग चीज़ें बीच में आ जा रही हैं। हर बार आप 1 या 2 बार वो क्लियर कर रहे हैं तो फिर देखते हैं तार मिल जा रहे हैं, फिर आपको कुछ ना कुछ हर्डल मिल रहा है। गुड पार्ट इज़ कि हमारे पास जो टीम है इट इज़ वेल ट्रेंड टीम है, चाहे वो आईटीबीपी के दस्ता हो, चाहे वो एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के हों, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों, तो दे आर वर्किंग एज ए वेल नीट टीम। क्योंकि समय बहुत हो चुका है, ये 24 घंटे होने जा रहे हैं, बट ये हम एक्सपेक्ट करते हैं 72 घंटे तक आदमी सर्वाइव करता है अच्छे तरीके से।
आपको लगता है सर कि दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन बूढ़ा केदार। 2002 में मेरी बटालियन ने पूरा वहाँ का ऑपरेशन किया था, यही यहाँ से नज़दीक है। उसमें तो हमने यही देखा था 72 घंटे तक लोग सरवाइव किया था। वी एक्सट्रिकेटेड, वी ब्रॉट लाइफ बैक। तो उसी उम्मीद से हम यहाँ पे हैं इस समय। दलदल और मलबा जो है वो टनल के अंदर है। टनल काफ़ी लंबी दूरी का है, 220 मीटर के आसपास बताया जा रहा है। नहीं, 220 मीटर नहीं है ये, 2.5 किलोमीटर के से भी ज़्यादा अलग अलग है। तो नहीं, टनल तो सीधे वो जा रही है, बट इट इज़ अ सब्सिडरी लिंक है। टनल में है सारा मलबा? नहीं, अब पता नहीं है, वो तो हम नहीं कह सकते। कोई ऐसा हमारे पास गेज मीटर नहीं है कि हम उसको आगे तक घुस सकें। लेकिन हमारा जो पहला अभी टास्क है टू रीच अप टू दैट पॉइंट जहाँ पे वो लिंक में हमें बताया गया था कि वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनके 2 फेसेट है, एक दूसरे साइड पे है, वो नॉर्थ को लगा लीजिए और दूसरा साउथ को लगा लीजिए। अगर हम समय कितना लग सकता है? देखो, हम तो इसी उम्मीद में कर रहे हैं कि 3-4 घंटे तो लगेंगे ही। बिकॉज ऑफ दी स्पिरिट में कोई कमी नहीं है किसी के, हम लोग सब खड़े हैं। ये शुड वी नीड एनीबडीज हैंड टू हेल्प आउट, वी आर ओवर देयर। तो हर कोई है, समय तो वही लगेगा जो मशीन के साथ और मैनुअली जो हम कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू डू दैट। कमलदेव के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, तपोवन, उत्तराखंड। तपोवन में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौके पर पहुंचे थे। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने पूरे हालात देखने के बाद। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक हैं। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरह की आप लोगों ने यहाँ पर नजरें लगाई है, क्या क्या देखा है, अभी किस तरह के हालात हैं? देखिए, जिस तरीके की परिस्थितियाँ थी, तो जैसे पहले टनल से लोगों को जिंदा निकाला है हमारे, तो मैं ITBP, अपने मिलिट्री फोर्स को और अब NDRF को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बिल्कुल अपनी जान को हथेली में रख करके जिस ढंग से काम हो रहा है फोर्स का, और काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों को बचाया गया है। जो मेन टनल है जिसपे लोग 3 किलोमीटर की लगभग है और एक तरफ 180 मीटर के करीब है। यहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे करके निकाला जाए, लगातार उसी पर काम चल रहा है। मशीनें भी आ गई हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी लगातार उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और वो इस पर उनकी एक मिनट का सूचना वो ले रहे हैं। सर, एक सवाल और, आपने अधिकारियों को किस तरह के निर्देश दिए हैं, क्योंकि आगे तक ये नहीं, लगातार पूरी टीम, कल मुख्यमंत्री जी भी यहाँ से होकर के गए हैं और पूरी टीम जुटी हुई है। पूरी रात भर भी काम हुआ है। आज सुबह से ही पूरा काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगातार जो मशीनें हैं वो भी आ रही हैं, जो कमांडोज हैं, स्पेशलिस्ट हैं इसके, वो सारे लोग यहाँ पहुँच गए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा काम हो रहा है। ये कठिनाइयों में भी बहुत चुनौती भरे समय में हमारे जवान किस तरीके से काम कर रहे हैं। से बात करने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाकर रखे हुए हैं। कैमरामैन कमलदेव के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, उत्तराखंड। और आइए अब आपको रविवार की सुबह का वो भयावह मंजर दिखाते हैं जब ग्लेशियर टूटा था, बर्फ, चट्टान और पानी का सैलाब आया था। ये तबाही की सुनामी है। ये बर्बादी का सैलाब है। ये कुदरत का कहर है। ये प्रकृति का प्रहार है। ये मौत का मंजर है। बाग मंदिर तो नहीं डूब गया? ये साक्षात महाप्रलय है। ये ग्लेशियर का गदर है। ये देवभूमि के देवदूत हैं।
ये मौत से जंग है। जिसने भी इस शोर को सुना उसकी चीख निकल गई। भाग गए लोग, भागो। ये बैराज के ऊपर जो है ना, जिसने भी इस सैलाब को देखा वो सहम उठा। जिसने भी इस मंजर को देखा वो दहल उठा। जिसने भी कुदरत के कहर को देखा वो कांप उठा। कौन गया? जिसने भी पानी के इस प्रहार को देखा वो हिल उठा। भाग गए लोग, भागो। ये बैराज के ऊपर जो है ना, एक वहाँ पे भी खड़ा है पापा, शायद पापा बैराज के ऊपर एक आदमी खड़ा है। वहाँ पर ले आ गए भाई, वहाँ पर ले आ गए पापा, वो देखो। बाप रे, ये तो वहाँ पर ले आ गए। अरे यार डैम टूट गया यहाँ ऊपर नीचे वाला। कौन गया? बाग मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ? मंदिर चमोली में रविवार को प्रकृति ने जब ऐसा प्रहार किया तो पहाड़ों का सीना तक चीर दिया। जो भी इस सैलाब के सामने आया वो तिनके की तरह बह गया। न मजबूत सीमेंट की दीवारें टिक पाई, न लोहे के खंभे सैलाब की मार झेल पाए। ये मंजर जिसने भी देखा उसे केदारनाथ की तबाही याद आ गई। भाग गए लोग, भागो। ये बैराज के ऊपर जो है ना, एक वहाँ पे भी खड़ा है पापा, शायद पापा बैराज के ऊपर एक आदमी खड़ा है। वहाँ पर ले आ गए भाई, वहाँ पर ले आ गए पापा, वो देखो। बाप रे, ये तो वहाँ पर ले आ गए। कौन गया? बाग मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ? वो बाजू 7 साल पहले आई वो तबाही न जाने कितनों को लील गई थी। बैराज में तो होंगे 100-200 तक। 100-200 ऊपर काम कर रहे थे ना। भाई साहब, बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए, बह गए होंगे। कुछ ऐसे ही पहाड़ों से पानी के रूप में मौत आई थी और न जाने कितनों को मौत की नींद सुला गई थी, कितनों को पहाड़ में दफन कर गई थी। 7 साल बाद इस बार उत्तराखंड के चमोली जिले में कुदरत का कहर बरपा है। तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिर गया। इससे बेतहाशा बाढ़ के हालात पैदा हो गए और धौली गंगा पर बन रहा बांध बह गया। तपोवन में एक प्राइवेट कंपनी के ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ। हादसे में अब तक 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। तपोवन में अब तक 10 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। एक टनल में 30 लोग अब भी फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ और एडीआरएफ की टीमें दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ये कैसा तूफान आ रहा है? नीचे देखो। कहाँ नीचे? ओ भाई, चट्टानें गिर रही वहाँ। एनटीपीसी तो गया, मशीन का है वो देखना नीचे पे भयंकर ब्रिज भी जाएगा। ले भाई, कितना भयंकर। ओए, कुछ नहीं बचने वाला। ब्रिज बच जाएगा। भयंकर ही आ रहा भाई, तबाही भयंकर। गया बैरक भी गया, टूट गया। ओ भाई टूट गया बैरक भी।